गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका टीचर हृदय पूनिया एक अनदर वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर पूरी डिस्कस करेंगे कि कौन से साल में कौन सा आंदोलन हुआ। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेट्स डू इट। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे कि आप पहली ट्रिप में देख रहे हो, 1904 में सबसे पहले हुआ था हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। इसके बाद में 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इसका विभाजन, बंगाल का विभाजन। 1906 में हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग है। उसके बाद में 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस से फूट हुई, अलग हो गई, फूट हो गई। 1909 में ले पॉइंट के में सुधार हुआ। उसके बाद में ऐसे, ठीक है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार लगा, किसका? ब्रिटिश सम्राट का। 1916 होम रूल लीग कांग्रेस समझौता, जो लखनऊ पैक्ट के अंदर आता है। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, क्योंकि 1914-15 के आसपास गांधी जी भारत आ गए थे और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गंगा घाट जाके। 1919 में रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम हुआ। रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर अंग्रेजों द्वारा कोई भी 4 या 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं अकेले में, तो उनको बिना उसकी गलती बताए उनको जेल में डाल दिया जाता था। वो ये सोचते थे कि कहीं ये हमारे बारे में कोई साजिश तो नहीं रच रहे, कहीं हमारे बीच में कोई लड़ाई दंगा तो नहीं करवाना चाह रहे थे। तो इस कारण रॉयल एक्ट में आज भी वही एक्ट लागू हो रखा है, पर उसमें क्या होता है, आज का नाम है उसका 144 एक्ट, 144 एक्ट। ये आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। आचार संहिता में क्या होगा, जब इलेक्शन टाइम में आचार संहिता में 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर कोरोना टाइम में आप देख लीजिए आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसमें 144 धारा लग जाती है। अगर 4 लोग आपस में खड़े हुए कहीं पर मिल गए तो पुलिस वाले उनको डंडे मार सकते हैं या फिर उनको जेल में भी डाल सकते हैं। एक गलत उसमें आता है, तो 144 एक्ट ये लगता है। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हुआ। उसके बाद में 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का भारत का आगमन हुआ। 1929 में भगत सिंह द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1930, 1931 और 1932 ये तीनों साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोल मेज सम्मेलन हुई थी, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी जिसे कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया। 1942 में ही क्रिप्स मिशन आगमन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? आजाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। साथ ही 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और 1947 में भारत विभाजन, माउंटबेटन योजना यानी माउंटबेटन प्लान, ये जो हमारे देश आजाद हुआ था इसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। जो माउंटबेटन प्लान है ये हमारे लास्ट वाइस रॉय थे। लास्ट क्या थे? वाइस रॉय, ठीक है। और भारत के आजाद होने के बाद में पहले और आखिरी वाइस रॉय कौन रहे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ओके क्लास, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक आपके काम आएगा। ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्ट।